ये देखिए व्यूअर्स, आज मैंने आपको कहा था कि मैं आपको अपने चैनल में 2.5 साल के बच्चे की फ़्रॉक की कटिंग सिखाऊंगी। ये डोरी वाली स्टाइलिश फ़्रॉक भी आप इसको कह सकते हैं, वैसे इसका ओरिजिनल नेम बटरफ्लाई फ़्रॉक है। ये अब मैं आपको कटिंग बताने लगी हूँ इसकी। ये जो आप इसका अखबार की कटिंग देख रहे हैं, ये इसका हमने पैटर्न की पहले ही मैंने कटिंग करके तैयार कर लिया था। अब उसके नीचे वाले हिस्से को मैं चौक की मदद से आपको निशान लगा कर बताऊँगी कि आपने इस तरीके से निशान लगा लेना। अब हम इसको उठा देंगे ऊपर से। अच्छा, अब आप ये एक दफ़ा देख लें कि इसको हमने 16 इंच इसका घेरा लिया है और दूसरी तरफ से हमने ये जो इसकी लेंथ है वो हमने 12 इंच ले लिया है। ये टोटल हम 20 इंच फ्रॉक की लंबाई रखेंगे। अभी हम सिर्फ आपको इसकी नीचे वाला जो घेरा है या जो गगरी है वो कटिंग करना सिखा रहे हैं। इसके बाद मैं आपको खोल कर दिखाऊंगी। आपने बिल्कुल इसको इसी शेप में कटिंग कर लेनी है जैसे अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग करते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये चीज़ हमने सारी अम्ब्रेला की रखी है, लेकिन यहाँ से इसकी थोड़ी लंबाई कर दी है। ये देखें लंबा आ रहा है। अब इसी कपड़े को मैं आपको खोलूँगी आपके सामने। इस तरीके से आपको ये हमने खोल कर भी दिखा दिया है। इसको हमने कमीज़ के साथ यहाँ से कॉर्नर्स के साथ मिलाना है। ये देखिए, ये देख लें आपके सामने हमने इसकी रेल शेप दिखा दी है कि किस तरह इसकी शेप आनी है। अब इसके सेंटर में हम कपड़े की फिलिंग करेंगे और आपको बताएंगे कि साइडों से किस तरह जुड़ेगा, और आप देखेंगे कि बिल्कुल बटरफ्लाई की तरह इसकी फॉल बैठेगी और इंतहाई खूबसूरत लगेगा। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसकी फ्रंट की कटिंग बताऊंगी। इसको प्रोमिनेंट करने के लिए हमने जो फ्रंट साइड है वो प्रिंटेड यूज़ करनी है। आप सेम भी कर सकते हैं। हम पहले अब बैक की कटिंग दिखाने लगे हैं, तो आपने अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना है। अब ये देखें व्यूअर्स, हमने जो कपड़ा उसके अंदर से निकाला था फ्रॉक के, उसी से हम इसकी अब बैक की कटिंग करेंगे। हमने कोई एक्स्ट्रा पीस नहीं लिया। अब हम इस पीस को सिंगल लेंगे। इसकी अभी डबल तय है, हम इसको सिंगल करके आपको दिखा। ये देखें सिंगल हो गया। अब हम, चूंकि ये 2.5 साल की बच्ची है जो कि ना बहुत हेल्दी है और ना बहुत कमज़ोर है, इसके लिए हम फिर 8 इंच इसकी ये यहाँ से लंबाई रखेंगे और 13 इंच इसकी चौड़ाई रखेंगे। ये देखें आप, ये 13 इंच हमने चौड़ाई रख ली है इसकी, जो बैक चेस्ट आएगी। आप बैक की लंबाई हमने 13 इंच ली है। अब जो इसकी लंबाई है वो हम 8 इंच रखेंगे। 8, ये आपके सामने आ रही है। हमने इसको लाइन ड्रॉ कर ली है। आप जिसका भी सिएंगी उसकी फिटिंग के हिसाब से आप इस साइज़ को एडजस्ट कर लेंगे। याद रहे मैंने आपको 2.5 साल की बच्ची का बताया था, तो मैं उस हिसाब से कटिंग कर रही हूँ। मैंने 8 इंच का निशान लगा लिया। अब दूसरी तरफ से भी हम लंबाई का 8 इंच निशान लगाएंगे, जो कि आप देख सकते हैं। ये इस तरीके से अब हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमें कटिंग में आसानी हो और एक साफ स्ट्रेट पीस हमारे पास निकल आए। इसके बाद हम कंधों की इकट्ठी कटिंग करेंगे। ये देखें अब बैक की कटिंग हो रही है। 8 इंच लंबा और 13 इंच चौड़ा हमने कपड़ा लिया है बैक के लिए। ये देखें व्यूअर्स, अब मैं आपको फ्रंट साइड की कटिंग बताने लगी हूँ। ये देखें व्यूअर्स, हमने इस तरह की लंबाई के, आप कोई भी लंबाई या चौड़ाई ले सकते हैं, क्योंकि हमने अपने साइज़ के, जिस साइज़ की हम फ्रॉक की कटिंग करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं 2.5 साल की बच्ची की फ़्रॉक की कटिंग कर रही हूँ। तो अभी जो मैंने कपड़ा लिया है उसकी चौड़ाई ये आप देख लें, ये ईच साइड 7.5 इंच है। दोनों तरफ से 7.5 है, लेकिन ये आपने इससे कम ही लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे इस तरह कपड़ा पकड़ना है। ये देखिए, इसको आपने इतना फोल्ड कर देना है अंदाजे के साथ। ये देखें, चूंकि ये मैं लॉन का स्टिच करूँगी, अपने आप हाथ के साथ इसकी तय बैठ जाएगी। इस तरह करके सेम मैंने इस तरह दूसरी तरफ को भी कर लिया। करके एक साइड आप सीधी कर दें। फोल्ड किया हुआ कपड़ा आप देख सकते हैं कि मैंने फोल्ड किया हुआ कपड़ा इसके ऊपर इस तरीके से इसके ऊपर रख। ये देखें व्यूअर्स, अब मैंने आपको इसके कपड़े का रख कर बता दिया कि हम इसके कपड़े को किस तरह रखेंगे। ये हमने 13 इंच
चौड़ाई कर ली है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें 13 इंच, ये हमने 13 इंच कपड़ा ले लिया और ये मैंने आपको बता दिया कि इसको हमने किस तरह फोल्ड कर कर इसके ऊपर चढ़ाना है। अब ये जो हमने अखबार का पैटर्न तैयार किया हुआ है ये उसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से। ये देखें यहाँ से हमने 8 इंच लेना है, जैसे कि पिछली बैक साइड हमने 8 इंच ली थी, फ्रंट साइड भी हम 8 इंच लेंगे और सेंटर की लंबाई 21 इंच लेंगे। अब मैं आपको फ्रंट साइड की कटिंग बताने लगी हूँ। ये अब मैंने जब बता दी तो आपने क्या करना है, ये देखें इस तरह आपने कपड़ा पकड़ना है। ये मैं पैटर्न का आपको बता रही हूँ अखबार के, इस तरह आपने इसको बराबर फोल्ड कर लेना है। ये आपने सेंटर से फोल्ड कर लिया, ये हमें कम चाहिए यहाँ से, तो आपने भी इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। ये देखिए इतना हमें चाहिए, आपने बिल्कुल इतना इसको रखना है। ये हो गया। अब ये देखें जैसे मैंने आपको ये करके बताया, ये देखें इसके ऊपर चढ़ाया। अब जितनी ये कटिंग है हम उतनी ही इसकी कटिंग करेंगे। सेंटर से हमने 3 इंच का रखना है, ये आप देख लें, सिलाई समेत हम 3 इंच का रखेंगे क्योंकि ये ओपन स्टाइल है, आगे से सारी ओपन शर्ट की तरह आना है, इसलिए हम सिर्फ 3 इंच का लेंगे, अंदर इसके सिलाई आएगी। अब ये देखें फ्रंट साइड ओपन शर्ट जो हमने बतानी है उसकी कटिंग जैसा कि मैंने हमको बताया था हम कम लेंगे इस तरीके। ये देखिए अब इसको मैंने पकड़कर, ये आप देख लें मैंने सेंटर के साथ इसको सेंटर जोड़ दिया। यहाँ से हमने 3 इंच लेना है, 6 इंच हो जाएगा। अब खोल लिया हमने इसको, अब मैं इसकी निशान लगाऊंगी। ये देखिए इस तरह आपने इसके पर के निशान लगा लेने हैं। इसको मैं पर का नाम दे रही हूँ जो राउंड में कटिंग आनी है ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसी तरह मैं यहाँ पे निशान लगाती जाऊंगी दूसरे पर की तरफ। ये देखें फिर से मैं आपको बता रही हूँ, इसकी 8 इंच हमने लंबाई ली, 13 इंच इसकी हमने चौड़ाई ली। ये देखिए 13 इंचेस। ये देखिए अब मैंने इसको उठा देना है, या अब आपके सामने इसकी शेप वाजिया हो रही है। ये इसकी फ्रंट की है, फिर बाद में हम इकट्ठी कटिंग रख के करेंगे। आप देख लें कि फ्रंट की कटिंग बिल्कुल रेडी है। अब जस्ट मैं यहाँ से इसकी कटिंग कर दूंगी और फिर फ्रंट और बैक को रख कर इसके कंधों की कटिंग करूंगी। ये देखिए आप जस्ट इसकी कटिंग करेंगे, सेंटर से 21 इंच की हमने टोटल फ्रॉक की लंबाई ले ली, फ्रंट की आपने ले ली। अब इसी के साथ में आपको ये जो हमने बैक की कटिंग मैंने आपको दिखाई थी कपड़ा कट करके, ये देखिए बैक भी इसके ऊपर रखकर दिखा दी है कि ये भी हमने 8 इंच ही लिया है। ये देखिए अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाऊंगी। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको कट कर लिया। आप देखें मैं इसको उठाकर इस तरीके से रखूंगी ताकि बिल्कुल इक्वल कटिंग हो। निशान आपको नजर आ रहे हैं कि बिल्कुल इक्वल। आपने बिल्कुल इसी तरह कटिंग करनी है ताकि आपकी अगर कटिंग ठीक होगी तो फिर आपकी स्टिचिंग भी परफेक्ट आएगी। जो ओपन शर्ट का स्टाइल था वो हो गया रेडी। अब हम आपको कंधों की कटिंग बताएंगे नेक्स्ट स्टेप में। ये देखें वो ही बैक वाला कपड़ा है जो मैंने पहले आपको कट करके बता दिया था। अब आपने इसको पकड़कर यूं तह लगा लेनी है। ये देखें मैं आपको दोनों तरफ से दिखा रही हूँ कि ये बराबर है। अब हम इसको इसके ऊपर रखेंगे फ्रंट साइड पर, इस तरीके से हमने इसके ऊपर रख दिया। आप देख लें कि यहाँ से भी ये बराबर है और इस साइड से भी बराबर है। अब मैं इसको उल्टाऊंगी, ये देखिए इस तरीके से, ताकि आप दोनों तरफ से देख लें। यहाँ से मैं कंधों की कटाई करूंगी और इधर से मैं बाजों की कटिंग बनाऊंगी। चूंकि ये 2.5 साल की बच्ची है तो मैं इसका यहाँ से जो साइज है वो 5 इंच रखूंगी, तीरा जिसको कहते हैं
वो मैं 5 इंच रखूँगी। ये देखिए, इस तरह मैंने 5 इंच तीरा इसका रख लिया। फिर जितना तीरा लेंगे उतना ही इधर से कंधे का निशान लगाएंगे, जहाँ से बाजू की कटिंग होनी। ये देखिए, अब इसको मैं यहाँ से इस तरह एक बॉक्स की शेप दे दूँगी। ये चीज़ आपको नज़र आ गई। इसके बाद हम 1/2 इंच अंदर की तरफ, ये आप देख लें 1/2 इंच मैंने लिया, आधा इंच, और इधर से ये देखें इस तरीके से मैं निशान लगा दूंगी अंदर वाली साइड पर। उसके बाद मैं अंदाजे से इसकी गोल कटिंग करूंगी जैसे बाजुओं की कटिंग होती है। ये देखिए, ये अब निशान हमारे बिल्कुल रेडी हो गया है। फिटिंग का आप अपने हिसाब से, जिस तरह बच्चे की फिटिंग होगी उस हिसाब से आप इसकी एडजस्ट कर लेंगे। चाहे तो आप 8 रख लें, चाहे 9 रख लें। मैं यहाँ से थोड़ा खुला ही रखूँगी ताकि बच्चे को तंग ना हो। यह देखें, मैंने यहाँ से 12 रखा है, 6 खोलेंगे तो ये 12 इंच इसकी बन जाएगी फिटिंग। अदरवाइज ये 6 इंच मैंने यहाँ से इसका फिटिंग का निशान ले लिया। ये जो मैंने आपको निशान लगाए ये अगले बाजू के हैं। अगली साइज हमेशा बड़ी होती है, चाहे वो बच्चे की है चाहे किसी बड़े इंसान की। लेकिन अक्सर ख़वातीन क्या करती हैं, वो फ्रंट और बैक दोनों बराबर रख देती हैं। उसका कोई नुकसान नहीं, लेकिन ऐसे बच्चे के कंधे को खींच नहीं पड़ती। और आप देखेंगे इसके बाद कितनी खूबसूरत फिटिंग आएगी जब कोई भी बच्चा इसको पहनता है। अब मैं इसकी आपको कटिंग करके दिखाने लगी हूँ। ये अब हमारा लास्ट स्टेप है कटिंग का। इसके बाद हम इसके फाइनल स्टेप स्टिचिंग की तरफ चलेंगे। अब ये देखें, इसकी 2 तय अपने लेनी है। एक इसकी तय ले ली है, आगे वाली लूंगी क्योंकि वो हमने छोटी काटनी है और पिछली को बड़ा काटेंगे। ये देखें, ये चीज अब आपको नज़र आ गई है। अब थोड़ा सा मैं इसको दिखा देती हूँ कि किस तरह हम इसको बड़ा रखेंगे। ये देखें जी, अब हमारा फाइनल स्टेप कटिंग वाला कंप्लीट हो चुका है। अब ये देखें, मैं आपको उसी बेबी फ्रॉक के बाजू की कटिंग सिखा रही हूँ। मैंने उसी कपड़े में से आपको ये बाजू बनाए हैं, कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लिया। ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास इस तरह का कपड़ा बचा था, हमने इसको यूं तय लगा दी और उसके बाद हमने उसी बचे हुए कपड़े को फिर से इसके ऊपर इस तरह लगा दिया। अब चूंकि ये बेबी फ्रॉक है तो बेबी का जो कंधा होता है वो 5 हमने इसका शर्ट का रखा है, तो ये हम 6 इंच यहाँ से लेंगे और लेंथ हम 10 इंच ले रहे हैं। ये देखिए 6 इंच यहाँ से और लंबाई हमने 10 इंच ले ली है। अब ये मैं अंदाजे से आपको यहाँ पे निशान लगा के बता रही हूँ। ये देखिए, ये किस तरह आप कटिंग करेंगे बाजुओं की, किसी भी बच्चे की। बड़ों की भी सेम इसी शेप में होती है और बच्चों की भी इसी शेप में होगी। ये देखिए, आप कटिंग करने लगे इस तरीके से। आपको अब शेप इसकी समझ आ गई है। यहाँ तक हम इसको कट करते हैं। ये देखिए, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, सब की जो शोल्डर की कटिंग है वो इसी शेप में आती है, सिंपल शोल्डर। ये देखें जी, अब हमारा फाइनल स्टेप कटिंग वाला कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम आपको, या नेक्स्ट पार्ट में हम आपको इसकी स्टिचिंग का तरीका बताएंगे।